वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 दो ध्रुवता का अंत। टॉपिक पूर्व साम्यवादी देश और भारत। आज की क्लास में हम इसके सेकंड क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। इसकी जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे हैं। दोनों बात में हमें भारत और रूस या भारत या सोवियत संघ के संबंधों के बारे में ही बताना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछ सकते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में बताइए, भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। तो हम सभी को पता है कि भारत और सोवियत संघ या रूस के संबंध बहुत ज्यादा गहरे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब हम उन कारणों की बात करेंगे जिसकी वजह से इन दोनों के संबंध बहुत ज्यादा गहरे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या आता है, सबसे पहला कारण ये आता है कि सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि सबसे पहला कारण इसमें निकल के आता है कि सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। जानते हैं कैसे, तो कहते हैं सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में इन तीन जगहों के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। मतलब कि इन तीनों जगहों पे क्या किया गया, कारखाने लगाए गए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मशीनें लगाई गई। तो इन दोनों ही चीजों के लिए एक तो पहले तो पैसा दिया और इसके साथ साथ तकनीकी सहायता की, जिसकी वजह से इनके संबंध सुधर रहे हैं या अच्छे हैं। तो सबसे पहला कारण यही निकल के आता है कि आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। आपको पता चला कहां पे आर्थिक मदद दी, पैसे कहां पे दिए, और दूसरा कहां पे तकनीकी मशीनों से मदद की। तो सबसे पहला कारण यही हुआ, आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। सेकंड पॉइंट आ जाता है, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। तो दूसरा रीजन ये आ जाता है कि जब भारत में बहुत ज्यादा या फिर विदेशी मुद्रा की कमी थी तो उस वक्त सोवियत संघ आगे आया और सोवियत संघ ने भारत के साथ व्यापार किया और उसका माध्यम क्या बनाया, मतलब उसका व्यापार का जरिया क्या बनाया, सामान लेना और देने के लिए क्या यूज किया, रुपए को यूज किया उन्होंने। तीसरा आ जाता है, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। मतलब कि जब भी भारत और कश्मीर का मुद्दा निकल के आता है तो उसमें जो समर्थन किया वो किसने किया, सोवियत संघ ने किया, वो भी किसका, भारत का। कहां पे किया, यूएनओ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों खासकर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। मतलब कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय सोवियत संघ ने ही भारत की क्या की, मदद की। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत ने जब शीत युद्ध चल रहा था तो डायरेक्टली तो सोवियत संघ का समर्थन नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया, भारत ने सोवियत संघ का समर्थन किया। ये इस पॉइंट में कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। मतलब कि इसका कहने का मतलब यही है कि जब भारत का युद्ध हुआ है अन्य देशों के साथ, तो उस वक्त उस समय पर किसी और देश ने मतलब गुंजाइश या मेन शायद ही कोई मदद करता, लेकिन उस समय पर भी क्या किया, सोवियत संघ ने भारत की मदद की जब युद्ध चल रहे थे भारत के। तो ये भी एक सहयोग का कारण है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेख
लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्राएं की। इसका कहने का मतलब यह है कि हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति जो है वो सोवियत संघ में काफी पॉपुलर थी और यहाँ के बहुत सारे भारतीय लेखक और कलाकार कहाँ की यात्रा करते थे, रूस की यात्रा करते थे। होप सो ये आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट्स, बहुत ही इजी हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंध में संतुलन लाने जैसे मामलों में काफी फायदा मिला। तो एक और इनके संबंधों का कारण ये निकला कि जब भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं तो इसकी वजह से भारत को सबसे पहला फायदा मिला कश्मीर मुद्दे में, दूसरा ऊर्जा आपूर्ति में, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में मदद मिली, सूचनाओं का आदान प्रदान में मदद मिली और इसके साथ चीन के साथ संबंध को संतुलन बनाने में, बैलेंस करने में भी भारत को सहायता मिली, वो भी किससे, रूस से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत क्या करता है, भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, खरीदार देश है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, भारतीय सेना को अधिकांश साजो सामान रूस से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा, आधे से ज्यादा सामान कहां से मिलता है, रूस से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, रूस ने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की क्या की है, मदद की है। तो मतलब कि रूस ने जब भारत में तेल का संकट आया तो उस समय भी रूस ने क्या किया, रूस ने तेल के संकट की घड़ी में भारत की क्या की है, मदद की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। भारत अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहां से, रूस से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। जो ये एटॉमिक एनर्जी या प्लानिंग्स करते हैं उसके लिए भी ये दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देके क्या की, मदद की। मतलब कि जब भारत को अंतरिक्ष उद्योग या मेन स्पेस में जब रॉकेट्स की जरूरत पड़ी तो भी रूस ने क्या किया, अपने रॉकेट दिए और इससे भारत की मदद की। इसके बाद आ जाता है, भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। कई सारी साइंटिफिक जो योजनाएं, प्लानिंग्स चल रही होती हैं, वैज्ञानिक परियोजनाएं चल रही होती हैं, तो उसमें भी भारत और रूस एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। होप सो ये सारा आपको पॉइंट समझ में आए होंगे कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। थैंक यू।